संयुक्त अरब अमीरात दुबई स्थित वाहक फ्लाई दुबई के सीईओ ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच ओपन स्काईज नीति का आह्वान किया है, यह देखते हुए कि यह व्यवस्था दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर लाभ लाएगी। गैथ अल गैथ ने हाल ही में एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान टिप्पणी की, जहां उन्होंने घोषणा की कि फ्लाई दुबई ने इस साल एक मजबूत गर्मी दर्ज की। जून से मध्य सितंबर तक 4 मिलियन से अधिक यात्रियों ने उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और अब जब संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच एक व्यापार गलियारा है, तो विमानन क्षेत्र को भी उदार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया, विमानन क्षेत्र को मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि संभावनाएं अनंत है। ओपन स्काई समझौता विदेशी एयरलाइनों को राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक पहुंच प्रदान करने के बारे में है। इसमें उड़ान की आवृत्तियों, सीटों और एयरलाइनों द्वारा सेवा प्रदान किए जा सकने वाले शहरों पर प्रतिबंध हटाना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रा में आसानी होगी और पर्यटक प्रवाह में वृद्धि होगी। अपने आह्वान के अनुरूप अल गैथ ने यह भी कहा कि एमिरेट्स और श्रीलंकाई एयरलाइंस ने हाल ही में दोनों एयरलाइंस के यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक पारस्परिक इंटरलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी कोलंबो और दुबई के माध्यम से एक दूसरे के नेटवर्क पर नए बिंदुओं तक पहुंच, एक ही टिकट का उपयोग करने और सामान हस्तांतरण की सुविधा का आनंद लेने में सक्षम बनाएगी। मुक्त व्यापार और पर्यटन का निर्माण करना। इस बीच फ्लाई दुबई ने पिछली गर्मियों में 52 देशों में 120 गंतव्यों के बढ़ते नेटवर्क पर 32,000 से अधिक उड़ानें संचालित की। अल गैथ ने कहा कि दुबई स्थित वाहक ने पिछले साल की गर्मियों की तुलना में यात्री संख्या 30% अधिक दर्ज की है। उन्होंने कहा, हम सही समय पर सही उत्पाद पेश करके मुक्त व्यापार और पर्यटन प्रवाह बनाना जारी रखते हैं, जिससे नए और पहले से कम सेवा वाले बाजारों तक यात्रा सुलभ हो जाती है। ऐसा करके हमने इस गर्मी में 4 मिलियन से अधिक यात्रियों को यात्रा करने में सक्षम बनाया है। दुबई का विमानन केंद्र। हम अपने मौसमी गंतव्यों पर मांग में साल दर साल वृद्धि देखकर बहुत खुश हैं। हमने ट्रैपज़ोन तुर्की में यात्रियों की संख्या में 70% और बोड्रम तुर्की में एक अन्य शहर में 40% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। गर्मी। उन्होंने आगे कहा, चुनौतियां। हालांकि अल गैथ ने कहा, संभवतः आंकड़े और भी अधिक हो सकते थे यदि हमने जिस विमान का ऑर्डर दिया था वह निर्धारित समय पर वितरित किया गया होता। इससे हमें इनमें से कुछ लोकप्रिय मार्गों पर अधिक क्षमता जोड़ने में मदद मिलती। फ्लाई दुबई इस साल 2024 तक अपनी निर्धारित विमान डिलीवरी में और देरी की उम्मीद कर रही है। इसे कम करने के लिए वाहक ने 17 अक्टूबर से 16 अप्रैल 2024 के बीच 4 अगली पीढ़ी के बोइंग 737 से 800 विमानों को पट्टे पर देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरलाइन उद्योग में एक और चुनौती ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं। खलीज टाइम्स द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या फ्लाई दुबई अधिक लोगों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टिकट की कीमतें कम करके लाभ में होने वाले नुकसान को अवशोषित करने पर विचार करेगा, अल गैथ ने कहा कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। एयरलाइन को लाभप्रदता पर विचार करना होगा। यही कारण है कि वह अपने परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य एयरलाइनों की तरह ईंधन अधिभार लागू करती है। विस्तार एवं भर्ती। संभावनाएं उज्जवल हैं। दुबई स्थित एयरलाइन 78 बोइंग 737 के बेड़े का संचालन करती है और हाल ही में उसने 3 नए गंतव्यों के लिए परिचालन शुरू करने की घोषणा की है। काहिरा के लिए इसकी दैनिक सेवा 28 अक्टूबर को शुरू होगी, जबकि पोज़नान पोलैंड में इसका तीसरा गंतव्य 29 अक्टूबर को शुरू होगा और मोम्बासा, केन्या अगले साल 17 जनवरी से इसके विस्तारित नेटवर्क में शामिल होने वाला है। ग्रीस में कोरफू और सार्डिनिया में ओल्बिया इस साल फ्लाई दुबई के मौसमी ग्रीष्मकालीन मार्गों में नवीनतम जोड़े गए थे। कर्मचारियों की भर्ती भी सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि फ्लाई दुबई के कर्मचारियों की संख्या अब 5,300 है, जिनमें 800 लोग शामिल हैं,
जिन्हें हाल ही में काम पर रखा गया था। अल गेह ने कहा कि इस साल दुबई से 200 से 300 और भर्तियां होंगी।